हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, गणित का पेपर मैं आप लोगों को अर्धवार्षिक बताने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। एक वायरल अर्धवार्षिक पेपर है जो कि सबके स्कूल में यही पूछा जाएगा 100%। वो तो तय है, सबको मालूम है कि सबके स्कूल में आप लोगों का यही पेपर आने वाला है, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हो। तो वीडियो को पूरा देख लेना, इसका मैं पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ। और एक बात और, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हिंदी का बता रखा है। ये मत कहिए कमेंट करके कि सर हिंदी का बता दो, हिंदी का भी बता दिया है और साइंस का भी हमने बता दिया है, और आज मैं मैथ का बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं कल सामाजिक विज्ञान का भी बताऊंगा। तो सभी अर्धवार्षिक पेपर का मैं सोल्यूशन बता दे रहा हूं, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लेना। आज की वीडियो में मैं अर्धवार्षिक बताने वाला हूं, और यही पेपर आप लोगों के अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो 70 में 70 एक भी लड़कों को कम नहीं होना चाहिए, सभी बच्चों का मेरे 70 में 70 नंबर आना चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर दो, यहाँ पे अपना अनुक्रमांक भरिएगा और यहाँ पे अपना नाम भरिएगा। ठीक है, ये मेरा नाम आकाश है तो मैं आकाश यहाँ भर दिया। ठीक है, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा और पूरा अंक आप लोगों का 70 नंबर कराएगा। मैथ का पूरा मैं सोल्यूशन करके आपको बताने वाला हूँ। आप देखो, आएगा यहाँ से पहले खंड अ। खंड अ में पहले क्या रहेंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका आपको OMR शीट पे आप लोगों को रंगना होगा, OMR शीट पे। ठीक है, तो इसका मैं सोल्यूशन नहीं बताऊंगा। बहुविकल्पीय प्रश्न का सोल्यूशन बता के क्या करूंगा, जब आपको ऑप्शन नहीं याद करना है, उसमें सोल्यूशन करके बताना नहीं होता है। कि जैसे ये बोल दिया कि परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त होगा, चाहे समाप्त हो जाएगा। तो आपको भाग देकर वहां दिखाना नहीं है, आपको तो मालूम चलेगा कि हाँ 2 3 4 ऑप्शन, जो भी ऑप्शन सही हो उसको सिर्फ रंगना होगा। तो मैं इसका सिर्फ आप लोगों को ऑप्शन बताऊंगा और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको हल करके दिखाऊंगा। तो चलो जल्दी जल्दी से नोट करो। पहला कह रहा है कि परिमेय संख्या 14,587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जब मेरे प्यारे चलो देख लो, जब इसका भाग दोगे 1250 का, तो यह भाग कितनी बार जाएगी? तो ये भाग जाएगा 11.6696। तो 4 अंक देखो, दशमलव के 4 अंक के बाद यह समाप्त हो जाएगा, इसलिए डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो जल्दी से आप ट्रिक लगा लो, मैं ट्रिक इसका बता देता हूं। बी वाला ऑप्शन देखो क्या है, दिया है लसा इतना का इतना, दिया है लसा मतलब दो संख्याओं का लसा इतना दिया है, तो उन्हीं दोनों संख्याओं का मस बताओ। संख्या तो वही है, उसका मस बताने के लिए पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डी वाला ऑप्शन 12। ठीक है, 12 जो है राइट आंसर होगा। अब बात कर लेते हैं तीसरा प्रश्न कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यों की संख्या। तो द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद किसे बोलते हैं? जिसकी अधिकतम घात 2 हो। तो द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो 2 होगी। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न है कि एक भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से एक अधिक है, यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न का मान 1 हो जाता है, तो वह भिन्न होगी। तो मेरे प्यारों वो भिन्न जो होगा वो 5/2 होगा। ए वाला ऑप्शन सही कर लेना है, ए वाले पे आप रंग लेना। पांचवा प्रश्न देखो, पांचवा है कि यदि x प्लस 3y बराबर 6 हो तो x और y के मान क्या होंगे? ठीक है, x और y के मान पूछ रहा है, तो x और y के मान होंगे 3, 1। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें बी वाला पे रंग दीजिएगा। फिर यदि 1/x² प्लस 6 बराबर 1/10, तो x का मान क्या होगा? तो मेरे प्यारों x का मान होगा आपका +-2। बी वाला ऑप्शन पे आप रंग दीजिएगा। इसके बाद सातवां है कि यदि समीकरण 3x² - 12x + k = 0 के मूल बराबर हैं, तो k का मान कितना होगा? तो k का मान 12 होगा, और ऑप्शन डी वाले पे आपको रंगना है। इसके बाद यहाँ पे आठवां प्रश्न है कि चित्र आप देख रहे हो, बोला है कि चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ संबंधे BC बराबर 1 संबंधे 3 हो, तो AP और BP का अनुपात कितना होगा? ठीक है, तो आप पहले इस चित्र को नोट कर लो। अनुपात पूछा था, अनुपात इसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 संबंधे 3। बी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना, मतलब बी वाले को रंग देना। 9वां प्रश्न देखो, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा की होती है। तो तीसरी भुजा की क्या होता है? समांतर होता है, सबको मालूम है। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बी वाला समांतर होता है। इसके बाद 10वां है
कि बिंदु -2,6 तथा -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र जानते हो, ठीक है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोला है, तो इसका आंसर आएगा सी वाला -2,8, ठीक है। इसके बाद देखो 11वां प्रश्न है कि बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो y अक्ष से दूरी मेरे प्यारे बच्चों वो होगी 3 इकाई। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 इकाई, मतलब बी वाले पर रख दीजिएगा। इसका सोल्यूशन इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि सोल्यूशन लिखने के लिए देता ही नहीं है, बस गोला पे आप लोगों को रंगना होता है, इसलिए मैं इसका ऑप्शन बता दे रहा हूं, बस आप गोले पर रंग लीजिएगा, ठीक है। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको मैं हल करके दिखाऊंगा आपको। 12वां प्रश्न देखो, यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान पूछा है, तो थीटा का मान 60 अंश आएगा और सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है कि यदि cos थीटा बराबर sin थीटा, तो थीटा का वैल्यू बताना है आपको कि 0 अंश से बड़ा हो या 0 भी हो सकता है, परंतु 90 अंश से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो कौन सा वैल्यू होगा, थीटा का मान पूछा है, थीटा का मान कितना होगा, तो थीटा का मान 45 अंश होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14वां प्रश्न देखिए। 14वां प्रश्न है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो sec a का मान कितना होगा। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 5/4 कहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई देना चाहिए, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 15वां प्रश्न देखिए। 15वां क्या है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड जिसका कोण कितना दिया है 60, उसका क्षेत्रफल पूछा है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। देखो 132/7 यहाँ पे भी दिया, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर दिया है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में निकलता है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, याद रखना। तो कौन सा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 16वां प्रश्न देखो, समांतर श्रेणी दिया है आपको 4, 10, 16, 22, उसका बस सर्वांतर बताना है कि सर्वांतर कितना, सर्वांतर आपको मालूम है, ठीक है। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहले वाले को घटा दो या तीसरे में को दूसरे को घटा दो, ठीक है, या तो चौथे में से तीसरे घटा दो। तो 10 में से 4 घटाओगे तो 6, फिर देखो 16 में से 10 घटाओगे तो 6, सब में 6 का अंतर आ रहा है, इसलिए सर्वांतर 6 होगा, ये तो सिंपल है। चलो 17वां देखो, किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज होता है, तो वो समचतुर्भुज होता है, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद 18वां प्रश्न देखिए कि एक बारंबारता बटन के लिए माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध होता है, ठीक है। तो ये वाला बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य माइनस 2 गुणे माध्यिका, नहीं बिल्कुल। बहुलक बराबर 2 गुणे माध्यिका, नहीं ये भी नहीं है। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस माध्य, बिल्कुल यही ऑप्शन सही है, सी वाला। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, यह सूत्र होता है, ठीक है। चलिए 19वां प्रश्न है कि यदि अल्फा अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस 6 अल्फा प्लस 8 करा कि समांतर माध्य उसका दिया हुआ है कि 11 है, तो पूछ रहा है कि अल्फा का मान कितना होगा। तो अल्फा का मान मेरे प्यारा बच्चों 7 होगा, निकाल के देख लेना। तो निकाल के क्या देखना आपको, तो सिर्फ वहां पे रखना है। इसके बाद 20वां देखो, कह रहा है किसी बेलन के आयतन का, बेलन का सूत्र क्या होता है, ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, बेलन के आयतन का। अब यहां से मैं हल करके दिखाऊंगा आप लोगों को खंड ब। देखो खंड ब है, जो खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं, ऐसे हल करके मुझे बताना पड़ेगा, तभी तो आप हल करोगे। पहला दिया इसमें प्रश्न है कि सभी खंड कीजिए, मतलब जितने क्वेश्चन है सबको करना है। तो पहला प्रश्न क वाला, चलिए क को हम लोग सॉल्व करते हैं। क वाला दिया है यहाँ पे, अब देखो किस प्रकार अपने कॉपी में लिखोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, कॉपी में किस प्रकार लिखना है, ये नहीं कि जैसे मर्जी वैसे लिखने लगोगे। कह रहा है कि यहाँ क वाला मैं सोल्यूशन करके बता रहा हूँ आपको। क वाला कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, ठीक है, जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी का निर्देशांक 1, 4 है। चलिए इसका हल देख लेते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन, तो यहाँ पे आप बोर्ड एग्जाम जो आपको मिलेगी कॉपी, यहाँ पे लिखिएगा सॉल्व, ठीक है। इसको सॉल्व करते कैसे, तो बोला था क्या कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने एक वृत्त बना दिया, यह उसका केंद्र हो गया, ठीक है। और जीवा बोला है कि ए बी एक वृत्त का व्यास है, अच्छा वृत्त का व्यास बोला है, तो वो जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए वृत्त का व्यास कहलाता है। तो यहां से हम एक रेखा गुजारेंगे एकदम वृत्त के केंद्र से जो होकर जाए वो व्यास कहलाएगा। तो ए और ये क्या हो गया बी, और ये आपका केंद्र क्या हो गया ओ। और उसमें बोला है कि जिसका केंद्र 2, -3 है, तो हो जाएगा आपका 2, -3, इसका निर्देशांक मालूम चल गया। और बोला है कि बी का निर्देशांक 1, 4, इसका भी निर्देशांक दिया है 1, 4,
ठीक है, अब देखो मैं इसको डायरेक्ट हल कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग लिख लेना कि बिंदु ओ जो है ए बी का मध्य बिंदु है, तो बिंदु ओ का निर्देशांक, तो यहाँ अगर मैं बिंदु ओ का निर्देशांक निकालूं, बिंदु ओ का निर्देशांक, बिंदु ओ का निर्देशांक, तो बिंदु ओ का निर्देशांक का फार्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 का x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, यह फार्मूला होता है। ठीक है, तो बिंदु ओ का निशांक दिया ही है 2 कमा माइनस के 3 बराबर, यहाँ बोला x1। ठीक है, तो x1 क्या है, तो x1 की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, तो इसको इसका जो एक निर्देशांक है उसको आप x का y मान लो, x का y मान लो, क्योंकि ये निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, क्योंकि बोला है ना यहाँ पे एक निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो एक निर्देशांक हमको मालूम नहीं है तो उसको हमने x का y मान लिया। तो अब यहाँ पे क्या है x1, तो x1 की जगह क्या लिखेंगे x प्लस x2, x2 क्या है आपका 1, ठीक है, और बटे में 2। इसी तरह y1, y1 क्या है आपका y प्लस y2, y2 आपके क्या है 4, तो 4 और बटे में 2। ठीक है, अब करोगे क्या कि इसको 2 के बराबर कर दोगे और ये वाला जो है -3 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद करोगे तो हो जाएगा आपका x प्लस 1 बटे 2 बराबर के 2, हो जाएगा y प्लस 4 बटे के 2 बराबर -3। जब हल करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 2 को गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, हो जाएगा y प्लस 4 बराबर -3 को गुणा 2 में होगा तो -6 हो जाएगा, इतना तो जानते ही हो। x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 उधर जाएगा तो -1, ये हो जाएगा y बराबर -6 माइनस प्लस के 4 उधर जाएगा तो -4, तो हो जाएगा x बराबर 4 में से गया तो 3, आइए y बराबर -6 -4 -10। तो क्या बोला था ए का निर्देशांक, तो ए का निर्देशांक हमने क्या बनाया x का y, तो इसलिए ए का निर्देशांक जो होगा वो है आपका x का y, मतलब कि ए का निर्देशांक x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -10, मतलब ए का जो निर्देशांक होगा वह 3 कामा -10 होगा। ये हुआ आंसर, समझे, इस तरह आपको लगाना है। क्लियर हो गया, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ख वाला कि गुणनखंड विधि से समीकरण 3x² माइनस के 2x मतलब 2 करड़ी में 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखो ये भी कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। देखो इसको कैसे हम लोग हल करते हैं, तो गुणनखंड विधि से हल करना है, तो करेंगे हम लोग कैसे, देखो पहले समीकरण को नोट करेंगे। समीकरण हमारे पास क्या है 3x² माइनस के 2 करड़ी में 6x और प्लस 2 बराबर कितना है 0। सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 का गुणा इस 3 में करेंगे तो 2 3 6, तो यहाँ पे आ गया 6, मतलब कि गुणा करने पे क्या आना चाहिए 6, और जोड़ने देखो प्लस या माइनस, जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए आपका 2 करड़ी में 6। ऐसी हमको कोई संख्या बताइए, तो ऐसी संख्या तो ये है आपकी 6 करड़ी में 6, क्योंकि करड़ी में 6 करड़ी में 6 को गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, और इसको अगर करड़ी में 6 करड़ी में 6 जोड़ेंगे तो 2 करड़ी में 6 आ जाएगा, लेकिन इसके आगे माइनस है तो यहाँ दोनों जगह क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए। तो चलो ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस के यहाँ पे हम लोग लिखेंगे करड़ी में 6x फिर माइनस के करड़ी में 6x और प्लस 2 बराबर 0। गुणनखंड तो जानते ही हो, तो इसको देखो क्या करोगे यहाँ पेयर बना लोगे, इसका इसका पेयर बना लोगे। अब इसमें से कॉमन लेने में आपको दिक्कत होगी कि यहाँ पे 3 है यहाँ पे करड़ी में 6, तो कैसे कॉमन लें, तो इसको आप तोड़ सकते हो। देखो 3 को आप क्या लिख सकते हो, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 और गुणे x², बिल्कुल राइट। और 6 को क्या लिख सकते हो, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2 लिख सकते हो, ठीक है, और x बिल्कुल सही है, इस तरह तो लिख ही सकते हो आप। इसके बाद माइनस, इसको क्या लिख सकते हो उसी तरह करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2 x, ठीक है, और प्लस इसको लिख दोगे आप करड़ी में 2 और गुणे करड़ी में 2 बराबर के 0। अब यहां से आपको आसानी होगी। देखो करड़ी में 3 इसमें भी, करड़ी में 3 इसमें भी, तो करड़ी 3 ले लिए, इसमें भी x है इसमें x² है तो एक x ले लोगे कॉमन, तो देखो करड़ी से 3 करड़ी से 3 कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, तो करड़ी में 3x बचा सिर्फ, करड़ी में 3x
माइनस इसमें से आपका करड़ी 3 हटी गया है, x भी हटी गया है, सिर्फ करड़ी में क्या बच गया है, 2 बच गया है। इसी तरह माइनस इसमें क्या लोगे, करड़ी में 2, करड़ी में 2, तो करड़ी में 2 कॉमन ले लिए, ठीक। और x इसमें एक ही है, यहाँ पे x है ही नहीं, तो सिर्फ करड़ी में 2 ही कॉमन लोगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का, जब कॉमन ले लिए तो करड़ी 2 से करड़ी 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, करड़ी में 3, तो करड़ी में 3, इधर x बचा तो करड़ी में 3x, माइनस को गुणा इस प्लस में होगा तो माइनस, करड़ी में 2 से करड़ी 2 कैंसिल, तो सिर्फ करड़ी में 2 बचा, करड़ी में 2 बराबर 0। इस तरह आप देखो यह दोनों सेम ही है, तो कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा आपका करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2, एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में यह वाला और यह वाला, करड़ी में 3x और माइनस करड़ी में 2 बराबर 0। ठीक है, तो ये देखो दोनों सेम ही है, तो एक बार इसके बराबर 0 कर दो, एक बार इसके बराबर 0 कर दो, तो दोनों सेम ही है, तो एक निकाल लो तो दोनों निकल जाएंगे। तो करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 बराबर 0, इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा, करड़ी में 3x बराबर माइनस करड़ी में 2 उधर जाएगा तो प्लस करड़ी में आपका क्या जाएगा 2, यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो करड़ी में 2, यह करड़ी में 3 गुणा में उधर जाएगा तो करड़ी में भागा जाएगा। ठीक है, तो x बराबर करड़ी में 2 बटे करड़ी में 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर पूरा करड़ी में इसको लिख सकते हैं 2 बटे 3, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो करड़ी में 2 बटे 3 इसका भी आएगा और इसको भी हल करोगे तो करड़ी में 2 बटे 3 आएगा, क्योंकि सेम वही है। तो यह इसका हुआ हल। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ग वाला। लिखा है कि चित्र में, चित्र दिखाई नहीं दे रहा, चित्र पीछे है, यहाँ पर लेते हैं। चित्र में डीई बीसी के समानांतर है, यदि एडी बराबर x और डीबी बराबर x माइनस 2 और एई बराबर x प्लस 2 और ईसी बराबर x माइनस 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, चित्र देखते हैं। देखो यही चित्र है, और चित्र में हमको बोला था यहाँ पे कि एडी का वैल्यू x दिया था, एडी की वैल्यू की जगह x लिख देंगे, और बीडी का वैल्यू जो था x माइनस 2 था तो x माइनस 2 लिख देंगे, साथ ही साथ एई का वैल्यू x प्लस 2 दिया था तो x प्लस 2 लिख देते हैं, और ईसी का वैल्यू x माइनस 1 था तो x माइनस 1 लिख देते हैं। और बोला था कि त्रिभुज एबीसी में जो डीई है, उसमें बोला था कि डीई है जो बीसी के क्या है, समानांतर है, ये चीज बोला हुआ है। ठीक, तो आपका किसका वैल्यू पूछ रहा था इसमें, x का वैल्यू, ये जो x आपको दिखाई दे रहे हैं उसका वैल्यू। देखो कितना आसान तरीके से इसको हल करोगे, जब आपको ऑलरेडी बोल चुका है कि त्रिभुज में डीई जो है बीसी के समानांतर है, तो थेल्स प्रमेय लगेंगे। ठीक है, इसमें आप कैसे इसको हल करोगे, लिखोगे कि त्रिभुज एबीसी में, एग्जाम में कॉपी में ऐसे लिखना, त्रिभुज एबीसी में जो डीई है ना, वो बीसी के क्या है, समानांतर। इसलिए थेल्स प्रमेय से, जब थेल्स प्रमेय आप लगाओगे यहाँ पे, ठीक है, थेल्स थ्योरम जब यहाँ पे आप लगाओगे, तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि जब ये दोनों आपस में क्या है, समानांतर हो, तो ये समद्विभाजित करते हैं बराबर बराबर भागों में, मतलब बराबर अनुपात में भुजाओं का। ए डी बटे में क्या हो जाएगा, डीबी, और ए ई बटे में क्या हो जाएगा, ईसी। ठीक है, थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो आप लिखोगे यहाँ पे कि ए डी बटे में डीबी बराबर होगा ए ई बटे में क्या, ईसी, ईसी के। ठीक है, ए डी का वैल्यू दिया है x, डीबी का वैल्यू दिया है x माइनस के 2 बराबर ए का वैल्यू दिया है x प्लस 2 और ईसी का वैल्यू दिया है x माइनस के 1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 गुणे x माइनस 2, इसका गुणा करोगे तो हो जाएगा x गुणे x माइनस 1। ठीक है, जब हल करोगे x गुणा x में करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2 का गुणा x में करोगे तो माइनस के 2x, फिर माइनस 2 का गुणा इस प्लस x में करोगे तो माइनस के क्या जाएंगे, 2x, और माइनस गुणा माइनस में करोगे तो प्लस 2 दूनी के 4। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे हमने मिस्टेक किया है, जब x का गुणा x में किया तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस 2 का गुणा जब माइनस 2 में करेंगे तो प्लस के। चलिए, तो अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो इसका गुणा इसमें करोगे तो हो जाएगा आपका x माइनस के 2 गुणे में हो जाएगा आपका x प्लस 2 बराबर, गुणा करोगे तो x गुणे x माइनस के 1, x गुणा x में करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x गुणा प्लस 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा,
प्लस के 2x, फिर माइनस 2x को गुणा x में करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 2x, फिर माइनस गुणा इस प्लस में करोगे तो माइनस 2 को गुणा 2 में करोगे तो 4। ठीक है, बराबर है इसका x में x गुणा करोगे x स्क्वायर माइनस x गुणा x 1 में करोगे तो x ही आएगा। ठीक है, अब करना क्या है आपको कि -2x से +2x से -2x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर से इधर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यह माइनस है यह माइनस कैंसिल हो गया, इधर बच गया एक्स इधर बच गया आपका 4, मतलब एक्स बराबर क्या आ जाएगा 4। सिंपल। चलो तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं घ वाला। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कैसे हल करोगे तो इसका हल करने का तरीका, एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी बना लेते हैं। देखो अगर मैं एक घड़ी बना लेता हूं तो मेन पॉइंट पे यहाँ क्या होता है 12 और यहाँ पे 5 मिनट, यहाँ पे 10, यहाँ 15 मिनट, ऐसे ही होता है। ये आपका सेंटर पॉइंट हुआ। तो अगर एक सुई अगर 12 बज रहा है पूरा नेट, अगर वो 5 मिनट चले तो कहाँ पे आ जाएगी सुई यहाँ पे। तो वही कह रहा है कि इसका जितना कवर किया है एरिया उसका पूरा क्षेत्रफल बताओ। और इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, भी 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर लंबाई की सुई है। ठीक है, और 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल घेर रही है ये पूछा है 5 मिनट में। अब आप तुम बताओ कि 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा लेती है मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर 60 मिनट में पूरा कर लेती है। तो 60 मिनट में कितना अंश का कोण बनाता है 360 अंश का, क्योंकि एक वृत्त ही बना ले रहा है वो। तो अगर मैं 1 मिनट में निकालूं कि 1 मिनट में कितना कोण निकालेगा, तो 360 बटे कितना हो जाएगा 60, कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 6 डिग्री। तो अगर 1 मिनट में वो 6 डिग्री कोण कवर कर रहा है तो 5 मिनट में कितना कवर करेगा, तो 5 गुणे 6 बराबर 30 डिग्री वो क्या करेगा कवर करेगा। तो 30 डिग्री थीटा का वैल्यू मालूम चलेगी आप लोगों को। ठीक है, अब निकालोगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो लिखोगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो फार्मूला रख लिए। तो थीटा वैल्यू कितना है 30 अंश, और बटे में हो जाएगा आपका 360 इंटू पाई का मान 22 बटे 7 रख लो। त्रिज्या कितना है आपका, त्रिज्या वही जो उसकी लंबाई है 14 गुणे 14। तो कटाओगे 30 से इसको कटाओगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 से कटाओगे 36 बार बार में कटेगा, 2 से कटाओगे तो 2 छके 12, 2 से कटाओगे तो 11 बार में, 2 से कटाओगे तो 2 तिहाई 6, 2 से कटाओगे तो 2 साते 14, फिर 7 से यह 7 कैंसिल। तो ऊपर क्या बच गया 11 गुणे 14 और नीचे बच गया आपका 3। जब इसको हल करोगे 14 में 11 को गुणा करोगे तो आपका जो आएगा वो आएगा 154 बटे 3। 154 बटे 3 जब 3 का भाग दोगे तो आ जाएगा आपका 91.33 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरेगा। क्लियर हो गया बिल्कुल। चलो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न जांच कीजिए कि क्या x माइनस 3 2x+1 बराबर x कोष्टक में x+5 द्विघात समीकरण है। ठीक है, देखो ये भी आसान है, किस तरह आप जांच करोगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सिंपल सिर्फ इसको हल करना है। दिया आपका x माइनस के 3 एक कोष्टक में, एक कोष्टक में दिया है 2x+1 बराबर है x और x+5। इसको सिद्ध करना मतलब बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हल करेंगे। तो देखो हल कैसे होगा कि x गुणा 2x में करोगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस s गुणा 1 में करोगे तो x माइनस 3 का गुणा 2x में करोगे तो 3 दूनी के 6x, फिर माइनस गुणा प्लस में करोगे तो माइनस, 3 का गुणा 1 में करोगे तो 3 बराबर इसका गुणा करोगे तो x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5x। अब देखो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर, फिर इधर हो जाएगा प्लस x माइनस के 6x प्लस 5x इधर आएगा तो माइनस के 5x, फिर माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, अब क्या होगा कि 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटाओगे तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा, ये क्या हो जाएगा दोनों जुड़ जाएगा तो -11x और प्लस x, तो -11x प्लस x माइनस के कितना हो जाएंगे 10x और माइनस के 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो देखो ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है बराबर 0।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अगर इस रूप का कोई भी समीकरण होगा तो वो हमेशा द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो आप लिख देना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, यह द्विघात समीकरण है। लिख लेना, बस जो बोला उसको लिख लेना है, इस रूप का है इसलिए यह द्विघात समीकरण है। चलिए अगला देखिए, 6 वाला कह रहा है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु x, y और 1, 2 और 7, 0 संरेखीय है। मतलब तीनों बिंदु अगर संरेखीय हैं तो x और y में संबंध पूछ रहा है कि x और y में संबंध क्या होगा अगर तीनों बिंदु संरेखीय होंगे तब। तो देखो यहाँ पे तुम लोग लिख लेना, मैं लिखूंगा नहीं, लिखना पहले जो बोल रहा हूँ। सबसे पहले लिखना दिया है, चलो एक लाइन लिख लेता हूँ भाई, क्या कर दिया है, दिया है 3 बिंदु दिया है, इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो, इसको आप सी मान लो। तो लिखना कि दिया है ए बराबर, दिया है ए बराबर x, y, ठीक है। इसी तरह बी बराबर 1, 2 और सी बराबर 7, 0, ये तीनों संरेखीय हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना कि बिंदुओं, जो बोल रहा हूं उसको नोट कर लो, बिंदुओं ए बी सी संरेखीय हैं, अतः इनसे बनने वाली जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इससे बनने वाले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो होगा वो 0 के बराबर होगा। क्योंकि सबको मालूम है कि अगर 3 बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 100% 0 के बराबर होगा, वो तो सबको मालूम है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 कोष्टक में x1, फिर कोष्टक में y2 माइनस y3 कोष्टक बंद, फिर x2, फिर कोष्टक में y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस y2 बराबर 0, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आप x1 y1 किसको मानोगे, तो देखो इसको आप x1 y1 मानना, इसको आप x2 y2 मानना, इसको आप x3 y3 मानना, ठीक है। बस अब वैल्यू आपको रखना है, सब कुछ दिख रहा है। ये हो जाएगा आपका 1/2 x1, x1 का वैल्यू x है, y2 का वैल्यू आपका 2 है, माइनस y3 का वैल्यू कितना है 0, प्लस x2 का वैल्यू 1 है, y3 का वैल्यू 0 है, माइनस y1 का वैल्यू कितना है y है, फिर आपका हो जाएगा प्लस x3 का वैल्यू कितना है 7, y1 का वैल्यू कितना है y, माइनस y2 का वैल्यू कितना है 2 बराबर के 0। अब देखो ये 1/2, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने तो 2 में से 0 जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा, 2 को गुणा x में करोगे तो 2x, देखो 0 माइनस y तो क्या हो जाएगा माइनस के y, अब माइनस y का गुणा अगर प्लस 1 में करोगे तो माइनस y ही बचेगा, तो माइनस y, ठीक है। अब देखो प्लस 7 को गुणा y में करोगे तो 7y, और प्लस गुणा माइनस में करोगे तो माइनस, 7 दूनी के 14 कोष्टक बंद बराबर 0 में। तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस के y प्लस 7y माइनस 14 बराबर 0, क्योंकि 2 इधर गुणा में है, अरे गुणा में है, अरे सॉरी भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 2 को गुणा 0 में करोगे 2 ही तो, अरे 0 ही तो आएगा। चलो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस y प्लस 7y, प्लस के कितना आ जाएगा 6y, और माइनस के 14 बराबर 0। क्या करोगे 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 तिहाई 6 3y और 2 7 14 बराबर 0। ये भी 2 गुणा में है, ठीक है, उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 बटे क्या हो जाएगा 2, जब इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, हो जाएगा x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। आइए आपका x और y में संबंध आपको मालूम चल गया, ये होगा आंसर। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको हो गए। अब देखो यहाँ पे दूसरका में है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करो। अब ये तुम लोग अपने से करना है, पूरा का पूरा सवाल मिल जाएगा, पूरा का पूरा सवाल आपकी किताब में ट्यूशन बैंक में मिल जाएगा। चलो नोट कर लो। पहला है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के y बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। रचना चैप्टर में जाओ तुम तक मिल जाएगा, नहीं रचना नहीं, वृत्त, रचना वाला में नहीं, वृत्त वाला चैप्टर में मिलेगा यहाँ, ठीक है। इसके बाद है यदि द्विघात बहुपद आपको इतना दिया है
शून्यकों में से एक शून्य का अगर -3 हो तो दूसरे शून्य का मान ज्ञात कीजिए। बहुपद वाला दूसरा चैप्टर में जाओ, तुरंत आपको देखने को पक्का मिलेगा सवाल। इसके बाद ग वाला है कि लंबाई 6 मीटर वाले स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो ये भी 4 नंबर के लिए है। ये आपका मिल जाएगा ऊंचाई एवं दूरी चैप्टर से। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अगला देखो। अगला है, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इनमें से एक गेंद या दृश्य छाया निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है? ठीक है, कि गेंद अगर लाल है और लाल नहीं होगी तो प्रायिकता चैप्टर से लिया गया है। यह प्रश्न तुरंत आपको मिल जाएगा वहां से। 4 नंबर बिल्कुल क्लियर। श्रेणी आपको दिया है 7, 13, 19, 205। इसमें पूछा है कितने पद हैं, ये भी बहुत सिंपल है, 4 नंबर मिल जाएंगे आपको। समांतर श्रेणी चैप्टर में जाके देख लेना। इसके बाद है आपका च वाला, कोसेक ए बराबर 2 दिया है और 1 + tan a और प्लस साइन ए बटे 1 + cos a का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो वहां से tan a पहले sin a cos a तीनों को वैल्यू निकाल के बस पुटअप करके उसको समीकरण बन जाएगा, हल कर लेना। यहां से स्टार्ट होगा तीसरा प्रश्न, 6 नंबर वाले। समीकरण दिया है आपको यह और यह, कह रहा है कि ग्राफ खींचिए, इन दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचिए, और कह रहा है कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल की छायांकित कीजिए। बिल्कुल सिंपल, 6 नंबर के लिए आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसमें 2 ऑप्शन दिया, अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो अथवा करके क्वेश्चन और दिया ये वाला है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से अगर 360 किलोमीटर घंटा से चल रही है, मतलब 360 किमी की दूरी तय करती है, सॉरी, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से अगर 360 किमी की दूरी तय करती है और यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, 6 नंबर का। तो दोनों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, दोनों में से कोई एक ही हालांकि करना है। इसके बाद देखो चौथा प्रश्न है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ऊंचाई एवं दूरी चैप्टर से तुरंत मिलेगा आपको। अथवा करके अगर वो नहीं करना चाहते तो ये वाला कर लेना कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 तथा प्रथम 17 पदों का योग 289, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। 6 नंबर समांतर श्रेणी से लिया गया क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद देखिए 5वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है आप लोगों का कि बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति जो आप लोगों का चैप्टर उससे लिया गया है और 6 नंबर के लिए प्रश्न है। उस चैप्टर में जाकर आप देखेंगे तो आप लोगों को आसानी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वहां से आप लोग इसको नोट करके और इसको हल कर लेना। अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पाते हो तो एक ऑप्शन और दिया है कि दोनों में से कोई एक कर सकते हो, ये वाला कि सिद्ध कीजिए कि 1 - sin थीटा बटे में 1 + sin थीटा बराबर जो होगा वो sec थीटा - tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको प्रूफिंग वाला है आप लोगों का त्रिकोणमिति का ये जो चैप्टर है उससे ये प्रश्न लिया गया है और ये भी 6 नंबर का है। तो दोनों में से कोई एक ही प्रश्न आप लोगों को करना है, तो कोई कर लीजिएगा आप लोग।